बंगाल में इतना कुछ घट रहा है, परंतु केंद्र में बीजेपी की, भाजपा की सरकार होने के बावजूद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, ऐसा क्यों है? ये प्रश्न हम मेरा भी है, बहुत दिल से मेरा ये प्रश्न है। लेकिन शायद देखिए आज तक जैसे इंदिरा गांधी ने कितने राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल किया था। आपको पता है 2021 में जब इतना वायलेंस हुआ था, जब जो खैला हॉबे जो स्लोगन था ना, वो सिनोनिमस हो गया था रेप एंड मर्डर से। हाँ, हमें पता है क्योंकि वहाँ पे बीजेपी के नेत्री थे एक महिला, मैं दीदी बोलती हूँ उनको, मैं नाम नहीं ले रही हूँ। उनकी बेटी, वो भी लॉयर है, वो 24 साल की बेटी थी। वो जब भी नीचे जाती थी ना, टीएमसी के लड़के आ जाते थे बाइक में और उसको धमकाते थे कि खैला हॉबे। और इट्स वेरी डेंजरस, अगर लड़की को बोला जाता है खैला हॉबे मतलब उसका रेप होगा, लड़के को बोला जाता है मतलब मर्डर होगा। वो अपने बेटी को दिल्ली भेज दिया। सोचो, बीजेपी के महिला नेत्री थी, बीजेपी के मेंबर थी जो महिला, वो अपने बेटी को वेस्ट बंगाल के बाहर भेज दिया। बाद में 2-3 साल बाद वापस आई। तो ऐसा जो हाल है, तो हमने भी प्रेसिडेंट रूल के लिए अपील किया था। हम लोग यहाँ पे एक सिविल सोसाइटी ग्रुप मिलके महाराष्ट्र के जो गवर्नर थे तभी, भगत सिंह कोश्यारी जी, उनसे मिला। वी मेड एन अपील टू द प्रेसिडेंट फॉर प्रेसिडेंट्स रूल इन बंगाल वाया द ऑफिस ऑफ महाराष्ट्र गवर्नर। लेकिन हुआ नहीं। अभी देखिए जो केंद्र में बैठे, उनका क्या, वो सब कुछ डेमोक्रेटिकली करना चाहते हैं कि आज तक मोदी जी कहीं सिवाय मणिपुर के, वो भी बीजेपी रूल स्टेट, सिर्फ प्रेसिडेंट रूल कहाँ इम्पोज हुआ, सिर्फ बीजेपी रूल स्टेट, कहीं भी नहीं किया कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को। शायद मुझे इसलिए लगता है कि देखिए अगर प्रेसिडेंट रूल अब करेंगे 6 महीना बाद तो चैलेंज होगा कोर्ट में, वापस वोट होगा। क्योंकि शायद जो संघ के मेंटालिटी है कि जब सब समाज नहीं तैयार होता है तब तक आपके जो पॉलिटिकल पावर है वो बदलेंगे नहीं। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे प्रजा है वैसे ही राजा होगा। तो जब तक आपके समाज तैयार नहीं होंगे, क्योंकि अगर 6 महीने बाद चैलेंज होंगे तो दोबारा चैलेंज में कोर्ट में क्यों है, फिर अगर इलेक्शन दोबारा होगा, दोबारा वो पावर पे आ जाएगी, तो शी विल बी मोर पावरफुल ना, शी विल बी विक्टोरियस, ममता बनर्जी विल बी विक्टोरियस। तो शायद इसलिए अपने बीजेपी रूल स्टेट में उन्होंने अभी प्रेसिडेंट रूल किया, कहीं और नहीं किया। शायद ये वजह है कि समाज को तैयार होने दीजिए। उनको ये जो भ्रष्टाचार, ये जो महिलाओं के साथ हो रहा है, ये जो हिंदू सुरक्षित नहीं है, आज नेक्स्ट ईयर अगर 2026 में ममता आ जाएंगी तो पता नहीं हिंदुओं को अपने सुरक्षा के लिए सरकार बदलना चाहिए। तो ये जब तक समाज नहीं बदलेंगे तो नेता नहीं बदलेगा। शायद संघ ये सोचता है कि आप ऊपर से इम्पोज नहीं कर सकते, और समाज बदलने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ। देखिए ममता बनर्जी का एक फिक्स्ड, अगर हमारे यहाँ पे डेमोग्राफी बहुत बदल गया है। पहले बात तो एनआरसी सबसे ज़्यादा अगर कहीं ज़रूरत है, बंगाल में ज़रूरत है। लेकिन अभी ठीक है, इलीगल रोहिंग्याज, इलीगल बांग्लादेशीज़ को पकड़ रहे हैं, वो तो सेंट्रल पावर्स जाके पकड़ रहे हैं। कश्मीर से जाके पकड़ा कि उधर मदरसा खुल के बैठा था बांग्लादेश से आके मुर्शिदाबाद में। फिर असम से जाके पकड़ा, कश्मीर से जाके पुलिस पकड़ रहे, असम से जाकर पकड़ा एक जावेद मुंशी को, वो भी। तो ये जो बंगाल को एक ग्रेटर बांग्लादेश करने का ये जो बहुत बड़ा प्लान चल रहा है, आपको अगर पता है बांग्लादेश के जसीमुद्दीन रहमानी, आंसरुल बांग्ला का, उसने ममता को बोला था कि यू बिकम अ पार्ट ऑफ ग्रेटर बांग्लादेश, ममता बनर्जी को ही बोला था। तो ये सब जो हो रहा है, तो एक तो डेमोग्राफी का इशू है, ये तो है, वो वोट ममता बनर्जी को जाएंगे। लेकिन हमारा जो बहुत बड़ा जो हिंदू वोट भी है, कुछ हिंदू अभी समझ में आ रहे हैं, उनको दे रहे। एक तो हमारे क्योंकि 34 साल का लेफ्ट रूल था, तो जो वहाँ पे जो भद्र लोग है ना, बंगाली भद्र लोग, तो आई कॉल देम सेकुलर फंडामेंटलिस्ट। उनको, मुझे हमेशा लगा उनको जो इतिहास का ज्ञान काफ़ी लिमिटेड है, लेकिन बहुत सारा ओपिनियन है, दे आर वेरी हाईली ओपिनियटेड, लूजली इन्फॉर्म। तो उनका एक एटीट्यूड है कि नहीं नहीं नहीं, बिना समझे इतिहास नहीं समझ, उनको पता नहीं क्यों नहीं चाहिए डेवलपमेंट। तो वो जो एक, और ज़्यादातर कलकत्ता में आप अगर देखें कि पहले भी जो कोई भी सीट बीजेपी को कोलकाता सिटी में नहीं मिला, तो अर्बन एडुकेटेड जो लोग हैं, वो जो लोग हैं उनको, वो अगेंस्ट है बीजेपी के। और अभी बीजेपी को भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। बीजेपी को ये जो लोगों में एक परसेप्शन तैयार किया है लेफ्ट ने कि बीजेपी के साथ ममता का एक सेटिंग है। और ये जो आरजी कौर केस के बाद सीबीआई ने नेक्स्ट चार्जशीट भी नहीं फाइल किया, सबको पता है कि एक जन इन्वॉल्व नहीं था, मे बी ही वॉज ऑल्सो एट फॉल्ट, ही वॉज ऑल, पर और भी लोग थे, तो वो कुछ किया नहीं। वहाँ पे लोगों को डाउट हो रहा है लोग। फिर अभिषेक बैनर्जी, सबको पता है ही इज़ अ किंग पिन, इतना नाम सा लिप्स एंड बाउंड्स केस में ऑडियो आया चर्च, तो फिर भी उसका भी अरेस्ट नहीं हो रहा है। तो कुछ बीजेपी को भी कुछ ड्रास्टिकली करना पड़ेगा। अभिषेक को भरो, लेट द सीबीआई एंड ईडी फंक्शन, आप जो आरजी कौर केस में सबको पकड़ो, ये सब होंगे ना तो शायद एडुकेटेड लोग थोड़ा बीजेपी के पक्ष में आएंगे। मुझे इसीलिए लगता है कि संघ का यह है, समाज तैयार नहीं होगा तो ऊपर से मत किया करो, तो समाज को तैयार होने दो। मुझे यही लगता है कि
तो मुझे हम लोगों ने खुद अपील किया, इसलिए मैंने बोला कि आई नो आई एम नॉट इन पावर,